चलिए आइए, आप लोग इस समय देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इस समय लक्ष्मी सा मैथ्स प्लेटफॉर्म पे हैं और मेरा नाम है कृष्णा सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब हमने उसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड किया था, तो अब उसी के आगे का क्वेश्चन 2 है। ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था और कहाँ था, क्वेश्चन फर्स्ट में। इन क्वेश्चन फर्स्ट यानी क्वेश्चन फर्स्ट में जो हम लोगों ने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, उसमें जो भी टर्मिनेटिंग है हमारा, तो उस टर्मिनेटिंग का हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा। उस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन फर्स्ट में कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। तो उसमें था फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 4, 6, 8 एंड 9 ये हैं जो कि वहाँ पे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जिसका आया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जब ऑप्शन फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है 13/3125 ये हमारे पास। अब इसको हम कैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाने के लिए जो हमारे पास 13/3125 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम 3125 को हम लिखते हैं पावर के रूप में। तो ये आता है 5 पावर 5। 3125 को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो 5 पावर 5 आता है, यानी एक्सपोनेंटियल फॉर्म इसको बोला जाता है। तो 5 पावर 5 एक्सपोनेंटियल फॉर्म है 3125 का। अब डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे हमारा 10 होगा लास्ट में, और 10 से हमको ऊपर वाले को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 और 5 के फॉर्म में ही जो हमारा क्यू है रेशनल नंबर का, वो हमारा हमेशा 2 और 5 के फैक्टर के रूप में ही होने चाहिए। तो 5 पावर 5 अगर यहाँ पे हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 5 का। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 10 से ही फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो जो 2 पावर यहाँ लिखा 2 पावर 5 यहाँ पे भी लिखेंगे 2 पावर 5। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो इसको लिखेंगे 13 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 2 पावर 5 जो है, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो ये आएगा 32। और ये 5 इंटू 2 जो है, चूँकि दोनों की पावर सेम है, इसलिए 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप 13 इंटू 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 416 और 10 टू द पावर 5। अब 10 की पावर 5 को भी हम यहाँ पे, ये 10 की पावर 5 का मतलब है 50। अब जब इसको ऐसे करेंगे
तो ये 416 ऊपर दिया है और नीचे दिया है 1000000 यानी 5 टाइम 0 दिया है। अब 5 टाइम 0 का मतलब क्या है कि ये जो हमारा 5 टाइम 0 है, ये इसमें 0 हमारा डिजिट शो करता है और 1 जो होता है ये हमारा डेसिमल शो करता है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 5 0 मीन्स 5 डिजिट हो गया और उन 5 डिजिट के पहले जो 1 है वो डेसिमल हो गया। तो 5 डिजिट होना चाहिए, उसके पहले डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे नंबर जो लिखा है 416, हम इसको लिख लेते हैं। अब 416 जो हमारे पास लिखा हुआ है ये 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट कह रहा है, 5 डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 0 और उसके पहले पॉइंट रख देंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे 0। ये हमारा हो गया 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब आएंगे सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमारे पास है 17/8। अब ये 17/8 जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 पावर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 पावर 3 आ जाएगा। जब 2 पावर 3 है तो हमको इसकी पावर भी सेम रखनी है और 10 भी हमारा बन जाए। तो यहाँ पे 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी कर देंगे 5 पावर 3 का। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर 17 इंटू 5 5 जा 25 25 5 जा 125 होता है। और नीचे हम करेंगे तो 2 इंटू 5 कर देंगे, 2 इंटू 5 ये। अब 2 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगी ये। अब इसी को आप 5 2 जा 10 पावर 3 लिख सकते हैं। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये होगा 2125, ये अपान में हो जाएगा 5 2 जा 10 पावर 3। अब फिर इसको लिखेंगे 2125 अपान में जो 10 पावर 3 है, इसको हम जितनी पावर रहेगी हम 1 के साथ उतना ही 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1000 हो गया। अब 1000 लिखने का मतलब जितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 मीन्स 3 डिजिट के पहले में 1 यानी डेसिमल हमको रखना है। तो यहाँ पे डिजिट लिख लिया 2125। अब 2125 में हमको 1 2 3 3 ज़ीरोज़ मतलब 3 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट रखना है। तो ये हमारा इसका हो गया 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड में आएंगे। थर्ड में तो जब थर्ड लिखते हैं हम तो यहाँ पे 15/1600, क्योंकि 15/1600 जो है ये हमारा अभी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कट सकता है। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 यहाँ 0 के साथ आया 10 हो गया, तो 5 2 जा 10 एंड ये 0। तो ये हमारा हो गया 3/320। अब 320 को जब हमने एक्सपोनेंटियल फॉर्म में चेंज किया तो ये हो गया 2 पावर 6 इंटू 5 और ऊपर हम 3 वैसे ही लिखा रहने देंगे। चूँकि ये 2 पावर 6 है लेकिन यहाँ 5 पावर 1 ही है। जब किसी की पावर नहीं लिखी रहती तो वो पावर हमेशा 1 मानी जाती है। तो ये 5 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 6 मीन्स 5 पावर हमको इस 2 पावर के रूप में जो लिखा हुआ है इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 2 पावर 6 है तो 5 पावर 6 भी होनी चाहिए। क्योंकि 5 पावर 1 है तो 5 पावर 5 हमको और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 पावर 5, तो यही 5 पावर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसा करने से नीचे हमारा 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 हमारा बन गया और ऊपर यहाँ पे 3 इंटू 5 पावर 5 जो है वो 3125 आ जाएगा। ऐसे में फिर इस इक्वल टू करते हैं
तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 टू द पावर 6 हो गया, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 9375 में। और अब यहाँ कह रहा है 10 की पावर 6 के रूप में, तो जब 10 की पावर 6 के रूप में कह रहा है तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 10 की पावर 6 का मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ 6 जीरो, जितनी पावर रहेंगी उतना ही ज़ीरोस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 9375। अब यहाँ पे ज़ीरो कितने हैं, 6 हो गए, यानी 6 जीरोस मीन्स 6 डिजिट के पहले 1 यानी डेसिमल हमको शो करना है। तो 6 डिजिट के पहले, जबकि यहाँ 4 डिजिट हैं और नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 9375 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 4 डिजिट है और 6 हमको चाहिए। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 के पहले ये डेसिमल हो गया। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब आएंगे 4 में। तो जब 4 में आते हैं तो 4 वाला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन था, 4 मीन्स यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे ये 6 है, सॉरी यहाँ पे आप इसको 6 कर दीजिए, और ये जो मैंने थर्ड लिखा ये थर्ड नहीं है, इसको 4 कर दीजिए। चूँकि हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो इस सीरियल्स में चला गया, लेकिन हमको फर्स्ट वाले का ही लेना है। तो फर्स्ट वाले में अब जो मैं 4 नंबर करने जा रहा हूँ वहाँ पे 6 नंबर था। 6 नंबर क्या था, 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो इसको हम करेंगे 23/, चूँकि 2 पावर 3 है, 5 पावर 2 है, मीन्स 5 की पावर 1 यहाँ पे कम है 2 से, तो यहाँ पे 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे एक 5 का, तो यहाँ 5 पावर 3 हो जाएगा। तो इसी का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई पावर नहीं लगी इसका मतलब पावर 1 होता है, और 1 पावर ये, और चूँकि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम होता है। तो 5 यहाँ भी बेस है, 5 यहाँ भी बेस है, और यहाँ पे 2 होगा पावर के रूप में, यहाँ 1, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये 5 पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं तो ये 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगा, और ये 23 इंटू 5 हो जाएगा, और जब 23 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 215। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 215/5 2 जा 10 पावर 3 हो जाएगा, और 10 पावर 3 का मतलब 0 पे यहाँ पे जितना पावर रहेगा उतना ही यहाँ पे 0 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो 3 डिजिट के पहले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 215 ना हो करके 115 ये होगा। यहाँ पे ये 115 आप लिखेंगे इसको, तो ये 115 है। तो 1 2 3 ज़ीरोज़ का मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए हमको, तो 115 लिखा जो हमारे पास 3 डिजिट हैं, और 3 डिजिट के पहले ही यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो ये हमने लिख दिया। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट में अगला जो था तो वो हमारा 8 नंबर था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 8 है, फिर उसके बाद 9 है। तो 8 ऑप्शन जो था तो उसको सॉल्व करेंगे। तो 8 ऑप्शन में दिया हुआ था 6/15। तो ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में अभी चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, मीन्स ये हो गया 2/5। और नीचे चूँकि 2 और 5 के फैक्टर ही 10 बनाते हैं, इसलिए यहाँ 5 पावर 1 है, तो हमको 2 पावर 1 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ 2 पावर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 पावर 1 2 पावर 1, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा।
और यहाँ पे ऊपर आएगा 2 2 जा 4। अब 1 डिजिट के पहले ही डेसिमल, तो 1 डिजिट यहाँ 4 के रूप में ही इसके पहले ये डेसिमल हो गया, तो ये 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 9, वो ऑप्शन नंबर 9 है हमारे पास 35/50 है। तो 35/50 जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी इस 35/50 को भी हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में अभी कट कर सकते हैं। तो जब इसको करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, तो यह आया 7/10। चूँकि यहाँ पे 2 और 5 के फैक्टर के रूप में ना हो करके ये डायरेक्ट 10 के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 1 डिजिट के पहले डेसिमल, तो 1 डिजिट 7 ही इसके पहले डेसिमल, ये हमने रख दिया। ये हमारा हो गया क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का। ये दिखा देता हूँ एक बार, ये क्लास 10th है, एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे ये कह रहा था राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जिसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये हम लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसका किसका डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, 4, 6, 8 एंड 9th, ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ये 1 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है एंड ये 9 है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।